अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार यास। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सबसे पहले जस्टिस इज सर्व्ड। आपको दिन में तारे नजर आ चुके होंगे और घुस के मारना बॉलीवुड की मूवी में क्या होता है और असल में कैसे होता है वो हमने आपको कर दिखाया। तुमने रात के अंधेरे में हमला किया सिविलियंस पे, मासूम बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे। हमने तुम्हारी 26 से जायद एयर बेसिस को उड़ा डाला है। तुम्हारा KS-400 जाम कर दिया, मट्टी कर दिया, मट्टी मलियामेट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारी मुतअद्दिद चौकियां, सरहदी चौकियां, तुम्हारी जो डिपोज हैं, तुम्हारे जो मुतअद्दिद मिसाइल जो थे वो बर्बाद कर दिए हैं। तुम्हारे ब्राह्मोस मिसाइल के डिपो को बर्बाद कर दिया है। KS-400 डिफाई सिस्टम को बर्बाद कर दिया, मलियामेट कर दिया है, मिट्टी में उसको डुबो दिया है। 26 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को टारगेट किया और सक्सेसफुली तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारी सरहदों में आके, तुम्हारे अंदर आके वादू जवाब देके, बढ़िया जवाब देके। बढ़िया था वैसे, कैसा दिया आपको? बड़ा दिया है, अच्छा दिया है, सही दिया है। और ये टारगेट पाक एयर फोर्स ने, पाकिस्तान एयर एंड स्पेस फोर्स ने, जिसको टेलीग्राफ ने ये अनाउंस किया। जब आपको मैं पहले बता दूं सबसे पहले कि आपको सैकड़ों बार कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान नहीं बताएगा, ना मोदी गोदी मीडिया बताएगा, दुनिया फिर इसका ऐलान करेगी कि फतह क्या होती है, हमला क्या होता है। और सरप्राइज हमारा कैसा लगा? हाउ वाज आवर सरप्राइज? कैसा लगा? मजा आया? आपको दिन में तारे नजर आए हैं? किस तरह हमने दिन के उजाले में ऑपरेशन बुनियाद महसूस करके दिखाया है, किस तरह आपको मलियामेट किया है, किस तरह नाको चने चबवाए हैं, किस तरह जवाबी वार किया है, किस तरह मुंह तोड़ा है आपका, वो आपको पता चल गया। भारतीय सूरमा गालिम गलोच करते हैं, गालिम गलोच करें, कोई मसला नहीं, और दे भी गालियां, और गालियां दे। ये आप लोगों को दुश्मन का ना थोड़ा इम्तियाज है, तुम्हारी हिस्ट्री है कि तुम लोग जो है ना वो पाऊं पड़ जाते हो। तुम लोग पाऊं पड़ते हो, लोगों से सिफारिशें करवाते हो। और उससे बड़ी खबर ये है कि जनाब अमेरिका ने, जिसने 3 दिन पहले ये ऐलान किया था, 2 दिन पहले, ये एस्केलेशन इनका अपना जाती मामला है, कशीदगी के लिए जनाब अपना अपना रोल अदा करें और खुद ही बैठे, इनका अपना मसला है, हम इसमें नहीं करेंगे। आज तुम्हारा डैडी गोदी मीडिया, आज तुम्हारा डैडी, आज बकवास करो ना, आज भारत भोंके, आज तुमने अपने डैडी को आगे कर दिया है। आज उससे कहा है कि जनाब हमारा मसला हल कराओ, पाकिस्तान को हमारी बहुत बर्बादी कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे फौजी अड्डे उड़ा दिए, हमारी एयर बेसिस उड़ा दिए, राफेल तैयारे को राफेल करके दिखाया। और अब आपकी ये वो जो शिवंगी, यार आप ये हमारे साथ क्या ड्रामा करते हो यार? ये तुम लोग क्या चीज हो? बॉलीवुड की मूवी में हमें अपने एयरफोर्स वाली जो है ना पायलट कुछ और दिखाते हो, भेजते यहाँ पे कुछ और हो। वो शिवंगी जो है वो बेचारी को क्या कर, या क्या भेजा है? दिल भी खराब कर दिया आप लोगों ने। खैर, इस बार चाय नहीं सर्व की गई है, उसको स्टिंग पिलाएंगे, जो स्टिंग है ना उसकी वो सेट करके भेजेंगे। और जो हमने ऑपरेशन बुनियादुल जो महसूस किया है, आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, पहले भी उड़ाया था, अभी और उड़ा दिया है। आपने कहा था कि पाकिस्तानी जनाब पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जहाज गिरा दिए। ख्वाब ख्वाब ख्याल और सोचो, दुनिया को तो दिखाओ ना। हमने तो दुनिया को दिखाया है, हमने दुनिया को राफेल के सारे टुकड़े दिखाए हैं, अब फिर बर्बाद किया है। सुपरसोनिक मिसाइल हमले करके आपको बर्बाद किया है। अभी तो एक दाग फतह ने, यार पूरा पाकिस्तान ने, सिर्फ एक मिसाइल फतेह ने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया है। अब रहो बात अभी कि क्या तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे में ना हिम्मत है, ना ईमान है, ना सलाहियत है, ना काबिलियत है। और जंगें जो है वो ईमान की ताकत से लड़ी जाती हैं, जज्बे से, जोश से, सलाहियतों से लड़ी जाती हैं। हाफिज साहब, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे एयर चीफ साहब, ये सब ने स्ट्रेटेजी के साथ, हमने आपको कहा था, DGISPR के आपको अल्फाज याद करवा देता हूं, हमने आपको कहा था कि हम अपना वक्त का तयन करके टारगेटेड अहदाफ हासिल करेंगे, जहां हमारा दिन भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, टारगेट भी हम भी करेंगे। और फिर जब हमला करेंगे तो गोदी मीडिया जो है ना वो जो चीख रहा है, उन्होंने तो आर्मी चीफ को गिरफ्तार करा दिया था, फैमिली समेत बाहर भिजवा दिया था, लाहौर पे कब्जा कर लिया था, लाहौर की बंदरगाहें। और बंदरो और जाहिलो, एम को और फसादियो, तुम लोगों पे हम इतबार करें अब। अच्छा, एयरफोर्स और इंडियन एयर मीडिया जी, सोफिया सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सोफिया कुरैशी साहब, आपने जो एक चाल चली है, इंडिया जो हमेशा वो तुरा इम्तियाज है उनकी जो चालबाजियां हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब इनसे जंग नहीं लड़ी जाती, मुंह की जो है वो खाते हैं और तबाह बर्बाद होते हैं, और जनाब वो दांत खट्टे हो जाते हैं और ये भागने पे मजबूर होते हैं और भागते हैं, फिर पीछे पीछे भागते हैं। और अभी हम पीछे से वार करने वाले लोग नहीं, हम तो दिन के उजाले में हमला करने वाले हैं। और हमला भी हमने अपने दिफा में एक किया, सिर्फ एक, और तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी हर जगह को टारगेट किया, और एयर बेसिस को टारगेट किया है, तुम्हारी फौजी तनसीबात को टारगेट किया है, और इसी तरह मजीद आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कोई ये गलती करो। अच्छा, हुआ ये है कि जनाब वो सोफिया साहबा जो है वो कर रही थी, एयरफोर्स वाली भी उनकी तर्जमान कर रही थी कि पाकिस्तान प्लीज हमें माफ कर दो। वो they were asking forgiveness with the reference of outer world बापूज, इनके डैडीज उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं कि प्लीज इनको कहें हमें माफ कर दें। अब होगा क्या? अगर पाकिस्तान हमेशा की तरह
जो इन पे जो है वो अपना रहम करता है और अपना विड्रॉ कर लेता है और इनको माफ कर देता है, और जो पीछे हटता है तो ये पीछे से वार करते हैं, क्योंकि ये भगोड़े हैं ना, हिंदू हैं, काफर हैं, ये मकार है, घिनौना इनका चेहरा है, ये निकाब जो है ना इनका उतरता है, ये हमेशा ताक में रहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान पे ना पीछे से हमला कर दिया जाए। ये इनकी औकात है, ये इनके हालात हैं, और ये इनके जज्बात हैं, और ये इनकी बहादुरी है कि बहादुर तो है ही नहीं, बहादुर का तो बे नहीं इनको पता। खैर, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय फौज ने जनाब घुटने टेक दिए। अब गोदी मीडिया भी जनाब वो सकते में है, इनको चकरा दिए, चक्कर आए हैं, नानी मौसी दादी सारे याद आ गए, बापू को अब इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि बापू हमें माफ करा दो, और बापू भी अब मैदान में कूद गया है कि यार हम पाकिस्तान और इंडिया के एस्केलेशन को, कशीदगी को कम करने में जनाब अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वहां से चाइना ने कह दिया जनाब पाकिस्तान को किसी ने मैलिया आंख से देखा उड़ा के बाहर फेंक देंगे। खैर, मजीद जंग से माफी की दरखास्त जो है वो हमने कबूल नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका हो, चाइना हो, सऊदी हो, जिसको तुम आप कह रहे हो कि प्लीज हमें माफ करवा दो, माफी दिलवा दो, हमने अमेरिका की नहीं मानी, और ये गोदी मीडिया नहीं चलाया है अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे। शहबाज शरीफ का जवाब, अमेरिकी वजीर खारजा को नाक, अमेरिका को नाक कर दी गई है। चलो, राफेल जो है ना वो आपका चलाना आपके बस की बात नहीं है, एक और राफेल तबाह हो गया आपके, तो हम $1 अरब ऐसे उड़ा देते हैं, 1 अरब, 2 3 3 4 4 5 अरब। अच्छा, खैर बात यह है कि आपका घिनौना मकरू चेहरा जो है वो गलाजत, आपके अंदर काबिलियत तो है नहीं, मकारी है, सिर्फ ईमान की ताकत से खाली हो, इसलिए हमेशा लड़ाई में जो है ना वो बुजलों की तरह भाग जाते हो। अब तुम्हारी एक और जनाब वो जिसकी संदूर जो है ना वो कमी थी, अब संदूर भी हम कर देंगे, और अब हम आपको दिखाएंगे, बल्कि और दिखाना क्या है यार, पूरी दुनिया ने देख लिया है। The world is saying Telegraph is entitling us our heroes skies, heroes of skies। अब वो क्या करना है, एयरफोर्स ने क्या कमाल काबिलियत से आपको तबाह बर्बाद किया है। पूरी एयरफोर्स को सलाम है, सल्यूट है, आपकी अजमत को सलाम है। सियासतदान जो जिसने ये रोल अदा किया, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, आपको सल्यूट है, आपकी अजमत को सलाम है। एक तरफ वो जाहिल, वो अडयालवी चांसलर मकार, वो गद्दार था जिसने कहा था हमला कर दूं भारत पे, और चाय पिला के वापस भेज दिया था, और ये होता है हमला, ये होता है वजीर आजम, उसने करके दिखाया। ये है आर्मी चीफ जिसने सिर्फ कहा था कि अभी इनको जवाब नहीं देना, ये सिर्फ रोएंगे पिटेंगे, भयानक अपना मकरू चेहरा जो है ना लोगों के सामने वो लेम एक्सक्यूजेस लेके जाएंगे कि पाकिस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया, मलियामेट कर दिया। तो हमने इनको किसी तरह का क्वेश्चन नहीं देना, कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं देने, हम आपका भरपूर इसका जो है दिफा करते हुए ऐसा हमला करेंगे कि फिर इनकी नस्लें याद करेंगी। और इनके इंडियन गोदी मीडिया उसके कर्नल ने बोला है कि जनाब इनकी कम से कम 2 नस्लें बर्बाद हो गई हैं, अब 2 नस्लें इनको याद रखेंगी। और सवाल वही पूछा है कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो इनको छेड़ा क्यों है पाकिस्तानियों को? मैं नहीं कह रहा, मैं आपको चलवा देता हूँ सारा, कि जब इनकी औकात नहीं है, तुम्हारी इंडियंस, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, ईमान नहीं है, तो बगैर तो तुमने पाकिस्तान को छेड़ा क्यों है? ये तुम्हारा, और अपने मुझे बताओ, हमारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो शेर है वो खड़ा होता है, जवाब देता है, वो सबूतों के सामने पूरी दुनिया के सबूत के साथ पूरी दुनिया को शवाहिद दिखाता है। तुम्हारे तो वो गोदी मीडिया वो भागे हैं, तुम्हारे एयरफोर्स वाले भी भागे, जो आपकी इंडियन भारतीय फौज है और इंडियन एयरफोर्स है वो भी भाग गई, जवाब देने से कासिर है। हमने एक और बात, जिसको कश्मीरियों के लिए जो दहशत की इलामत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, वो जो दहशतगर्दों की पुष्ट बनाई और साथ उनको लीड करता था, हमने वो भी जहन्नुम हासिल कर दिया है। हमने आपके वो जो डिपो थे वो भी बर्बाद कर दिए हैं, हमने उड़ी जो है वो भी उड़ा दी है, उड़ी उड़ा दी है आपकी डिपो, वो भी बर्बाद कर दिया है। बॉलीवुड मीडिया में तुम जो है ना वो जंगे जीतते हो, बॉलीवुड की जनाब मूवीज में तुम बड़े बड़े कैरेक्टर्स दिखाते हो और बड़े बड़ी जनाब वो फिल्में बना के कहते हो जी फलां कर दिया, ये देखे जी हमने पाकिस्तान में घुस गया। और घुस के मारना क्या होता है? टेलीग्राफ से पूछो, न्यूयॉर्क टाइम्स से पूछो, अमेरिका से पूछो, फ्रांस से पूछो, रशिया से पूछो, जिन्होंने एक्नॉलेज किया है, जिन्होंने इंडोर्स किया है, यूरोपीय यूनियन से पूछो, सलामती कौंसिल से पूछो, यूनाइटेड नेशन से पूछो, जिन्होंने कहा है कि इंडियंस आर द पुअर परफॉर्मर, यानी उनमें आपसे इतनी 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 जरा डीमोटिवेट आपने की, इतना उनको शदीद आपने डिसअपॉइंट किया है, पूरी दुनिया को शदीद डिसअपॉइंट किया। और दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय तैयारी गिरते हैं और भारतीय जो है सूरमा ही बर्बाद होते हैं, और ये होते रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे टेलीग्राफ का जिक्र नहीं करना,